तो ये है साक्षी गोपाल जी जो अभी द्वारकापुरी से या मंदिर में से बाहर आके, ये वही साक्षी गोपाल हैं जो मीरा जी अपनी गोदी में लेके इनको घूमती थी, इनको अपने भजन सुनाती थी, इनके सामने जो है नृत्य करती थी। ये आज जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप सब? भगवान बद्री विशाल आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो अभी नीलम का फोन आया कि जल्दी से तैयार हो जाए, साक्षी गोपाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो महाराज जी के पास ही साक्षी गोपाल भगवान जी हैं, मीरा के गिरधर गोपाल है साक्षी गोपाल जी। महाराज जी साक्षी गोपाल जी को लेके देहरादून में आए हुए हैं राजेश के घर पे। तो अभी अभी नीलम ने कॉल किया कि जल्दी से तैयार हो जाए, गोपाल जी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो जैसे ही सुना गोपाल जी आ रखे हैं देहरादून में, तो जल्दी से तैयार हो गए। अब जल्दी से पहुंचते हैं, फिर आपको भी दर्शन करवाएंगे गोपाल जी के। और साक्षी गोपाल भगवान जी हैं महाराज जी के पास। महाराज जी है श्री बद्रीनाथ धाम वाले, खाक चौक आश्रम वाले महाराज जी। तो उन्हीं के पास ही साक्षी गोपाल भगवान जी हैं। तो महाराज जी साक्षी गोपाल को पूरे देश के मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में घुमा रहे हैं। तो आज गोपाल जी आए हुए हैं देहरादून में, और कुछ इस तरह से आज का देहरादून का मौसम हो रखा है। हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। हम आ रखे हैं राजेश के घर पे, आ रखे भगवान साक्षी गोपाल जी। महाराज की तरफ दिखो, महाराज जी के साथ, महाराज जी लेके आए हैं अपने साथ। महाराज जी ब्याह हो रहे और हमें मिला है भगवान जी के दर्शनों का सौभाग्य। तो मैं तो बोल भी नहीं पा रही, मेरी तो दिल की धड़कन भी इतनी बढ़ गई है जैसे ही भगवान जी के बारे में सुना। मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसे भगवान जी गोपाल जी हमारी गोद में। बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से 40 मिनट। तो बोलिए साक्षी गोपाल भगवान जी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। तो आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है, आज हमें भगवान जी के दर्शन करने के लिए सौभाग्य मिला है, और महाराज जी भी साथ में हैं। तो धन्य हो गया हमारा जीवन सच में। महाराज जी जब से हमने सुना कि महाराज जी वहाँ पे आ रखे हैं भगवान जी को लेके, हमारा तो ऐसे हो गया कि कैसे पहुँचे हम वहाँ पे, बोला भी नहीं जा रहा था सच में। महाराज जी सच में ऐसा सौभाग्य, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान जी हमारी गोद में हैं। तुमको ना जहाँ जहाँ दर्शन देने हैं, ये हर जगह जगह अपने आप जा रहे हैं जी। सुबह से ही, जैसे रात को आ गए थे जी। तो राजेश से मेरी बात हो रही थी सुबह से ही। हाँ जी। अभी देखना आप जो है, मैंने तो सुबह निकलना था। अच्छा। फिर जैसे बैठे तो एकदम बात हुई, तो मैंने कहा देखो अब इन्होंने अपने भक्तों को बुलाना है, जिन जिन से मिलना है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी। भीड़ लगना शुरू हो गई। हम जब भी, माता- हाँ जी। वो राजेश ने बोला कि क्या ये बर्फी खाते हैं? अच्छा। मैंने कहा हाँ बर्फी खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन अगर इसने खानी है तो वो बर्फी अपने हाथों से लोग लेके आएंगे। सही बात। तुम नहीं बुलाना। सही बात है महाराज तो इतने में क्या हुआ कि बर्फी का पैकेट लेके जी। हाँ जी। तो ये बर्फी का पैकेट आ गया सही यहाँ। और जी फिर जी। ये मैंने अभी जैसे लाया हाँ सारा, जी। तो सभी लोग आपने माखन मिश्री, अब देखो ये ही है ठाकुर जी की मर्जी, बिल्कुल जो सही। वो चाहते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा करवा लेते हैं। तो ये है साक्षी गोपाल जी जो अभी द्वारकापुरी से या मंदिर में से बाहर आके, ये वही साक्षी गोपाल हैं जो मीरा जी अपनी गोदी में लेके इनको घूमती थी, इनको अपने भजन सुनाती थी, इनके सामने जो है नृत्य करती थी। ये आज जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सच में जय हो की जय। बहुत ही सुंदर भाई, हम तो आपकी गोद में देखते थे महाराज जी वीडियो में, तो अपने आप ही मन से निकला भी कुछ दिन पहले कि भगवान जी कभी मुझे भी अपने दर्शन के लिए बुलाना। भगवान जी की तो भाई आज तो बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है, हमें भगवान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और माँ जी के प्रताप से सच में। सही बात। तो बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की जय। कनुआ साक्षी गोपाल की जय। कनुआ साक्षी गोपाल जय हो प्रभु जय हो। धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर।
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ऐसे इसी में प्रसन्न है। मैं छोटे था, मैं आपको पटना होके ही मिलूंगी, पर फिर बड़ा मुश्किल है। मैं महाराज जी का शेरू, महाराज जी मुझे शेरू बोलते हैं। ओ और गोपाल जी देखो महक की गोदी में, तो महक कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मजेदार है। महाराज जी का काका हमारे पास, काका गोदी में आ गए काका आज। गोदी में आ गया, छलांगे भी मार रहा है काका ये। भाई आगे अब महाराज जी क्या बोलते हैं आपको? शेरू। महाराज जी के शेरू। अब शेरू भालू हो रहा है ना, थोड़ा अच्छा, थोड़ा हाथी जैसा भी हो रहा है। महाराज जी ने बोल मुझे शेरू बुला रखा, शेरू भालू बन गए बोल। हाथी बन गया हाथी। अभी बिल्कुल क्या बन, महाराज जी का शेरू है ये। अच्छा महाराज जी का शेर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। मौसा जी गोपाल जी आपकी गोद में आ गए। एक दूसरा को पानी होता है बेटो। लड़की है लड़का? लड़का खुशी का मजे से बैठे गोपाल जी मौसा जी की गोद में। भाई साहब कभी महसूस हो गोपाल जी को गोद में रख के हैं? परम सौभाग्य जी है महाराज जी की कृपा से। सही बात है। जरा तू पकड़। ये कोई बहुत फेवरेट यार ठाकुर जी। सकती है, लेकिन भक्ति का जो एक चरम सीमा जिसको लगन बोलते हैं, लगन सबको नहीं लगती है। लगन में क्या होता है, अपना आप जो है उसको समर्पित करना होता है, अपना अपने रहता है। या तो तू हो जाओ या मैं हो जाए, दो में से एक। या मैं ही मैं रहे, अच्छा। मैं ही मैं जी, या फिर तू ही तू, दो में से एक। ऐसा तो मैं में भी वो ही समाहित करना पड़ता है। मैं में समाहित, तू में इधर से हमको उधर समाहित होना है। दो में से एक है, चीज एक ही, चीज एक ही है। या तो भगवान को हृदय में संभालो, या फिर आप उसकी शरणागति में क्या होना चाहते हो देखो। तो कहते हैं कि शरणागति में ज्यादा लाभ है। अच्छा। शरणागति, हम शरणागति में जाएंगे तो वो मुझे पकड़ेगा, मतलब हमें पकड़ेगा। हम उसको हृदय में समाहित करेंगे तो हमारे हृदय से वो ओझल हो सकता है किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है परिवार की परिस्थितियाँ, हो सकता है कोई ऐसा कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो हमारा मन जो है भ्रमित हो रहा है या चकित हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो उसकी वजह से कहते हैं कि एक ही रास्ता है, शरणागति। बस आप शरणागति हो जाओ, वो आपको पकड़ लेगा, अपनी शरणागति में ले लेगा। तो उसमें हमारा भक्त को, जिसको कहा गया है कि भक्त अगर शरणागति ले ले तो भगवान उसको जो है पूरी तरह से उसको अपने शरण में ले लेते हैं। और फिर उसके जो भी कार्य हैं, जो रह गए हैं, होता है मन में कुछ रह जाते हैं, वो भगवान स्वयं पूरा करने लगते हैं। अब मतलब मेरे को ऐसे
सुबह बैठे बैठे राजेश ने बोला जैसे कि ये बर्फी खाते हैं क्या? मैंने कहा अगर इसको खानी है ना तो तुम चुप रहो, तुम नहीं बोलो कुछ, ना लानी है अच्छा। बर्फी और लेके आया, बच्चा लेके आया बर्फी और चॉकलेट और बर्फी लेके आया हो। तो मैंने जैसे देखा, मैंने पूछा क्या कह रहा बर्फी? देखिए मैंने कहा ये देखो ये क्या है? ये है भगवान तो ऐसे अभी इनको मक्खन और मिश्री ये किसी ने नहीं सोचा था, ये इसी ने सोचा होगा। हाँ। और आप लोग मक्खन और मिश्री लेके आए, बोलो। मैं मक्खन लाई पहले और मिश्री लाने मुड़ गई, फिर दौड़े बाहर मिश्री लाने। हाँ अब मम्मी मुझे बोल रही कि भगवान आई। अरे मम्मी मुझे सवेरे ये बोल रही थी, मैं इतना टाइम नहीं होता। नहीं क्या हुआ, हम दोनों ही थे, गाड़ियाँ दो ही थी। तो ऐसा कर जहाँ आश्रम में सुबह आना, तो कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, माता को आपको बुलाया था तो वो तो मुझे लग रहा है कि 35 वर्ष पहले की बात होगी जब आपको मिले थे वो। हाँ ठाकुर जी, वो भी जो ठाकुर जी आपने देखे होंगे बचपन में, आपने घर पे पांडुकेश्वर भी देखे हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो एक समय पे पहले मेरे वो एक साल पहले बोला उन्होंने, ठाकुर जी की जो चर्चा हुई, अच्छा। एक साल पहले बोला, एक साल के बाद मिले। ये जब दर्शन करने गए वहाँ यज्ञ हुआ ना, द्वारका में यज्ञ किया, तो यज्ञ के बाद फिर दर्शन करने गए। तो मैंने कहा अंदर जाते ही साक्षी हाजिरी तो लगानी है। वहाँ अंदर गई तो पंडित जी को देखा, बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। तो वो ने इनको श्रृंगार कर रहे थे। तो बुजुर्ग कितने 95 साल के 96 साल के हों, तो इनको श्रृंगार करते करते ना उनका हाथ ऐसे हो रहा था, तो चंदन नीचे आ रहा था। तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं इनको नहीं देख रहा था जितना मेरे को अच्छा लगा, उनको देख के अच्छा लगा। वो इनसे बातें कर रहे थे गुजराती में, तो वो कुछ बोल रहे थे, तो अच्छा मुझे समझ नहीं आया गुजराती की, लेकिन मैं ये भाव समझ रहा था कि ये शैतानी कर रहे हैं और वो परेशान हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे को करने दो श्रृंगार, अच्छा। करने दो। तो ऐसे वो ऐसे बोल रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद ना मैंने चरण देखे, तो चरण में क्या है, वहाँ पे आपने देखा होगा द्वारकापुरी में ना, वहाँ पे चरण इतनी जल्दी नहीं दिखा, तो इनकी चरणों पे ना कपड़ा रखा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, ठाकुर जी आपके चरण तो दिख ही नहीं रहे, तो चरण के दर्शन कराओ। तो ऐसे बात करते करते आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया लगातार। तो मेरे को ना 1 घंटे के बाद ना ऐसे जैसे ऐसे होता है अक नहीं जाता है, तो ऐसे अजीब सा हो रहा था मेरे को। अच्छा। मैंने कहा तो मैं चरण दर्शन करके ही जाऊँगा, मैं नहीं जाता। जब 1 घंटा हो गया तो अब नहीं जाऊँगा, मुझे चरण के दर्शन कराओ, बोलता रहा। तो इतने में एक और व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ ही थे, लेकिन वो गोमती में नीचे चले गए समुद्र में। तो ढूंढते ढूंढते उनको समझ नहीं आई होगी, आए और जोर जोर से लगे बोलने, अरे बाबा जी आप यहाँ हो, मैं तो आपको नीचे ढूंढ रहा हूँ। श्रृंगार कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर दो। कहते ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मेरे ससुर जी हैं। अच्छा। तो उनके ससुर साहब थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको बोला कि ये बाबा जी जो आपके पास यहाँ ठाकुर जी के पास खड़े हैं, ये इन्होंने ही यज्ञ किया है यहाँ द्वारका में। तो बोला अच्छा अच्छा। अब वो बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया, कपड़ा उठाया, ऐसे उठा के एक साइड में रखा, तब तक मेरे को दर्शन हो गए। फिर उन्होंने बोला बाबा बापू चरण के दर्शन करो। जैसे उन्होंने कहा ना चरण के दर्शन करो, मैंने कहा ठाकुर जी ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि चरण के दर्शन करो, इनको तो मैंने बोला ही नहीं। तो इसका मतलब आप सुन रहे हैं, ये साफ हो गया कि आप सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि आप कर भी रहे हैं। क्या करते? इसको तो बस बहुत होता है। राम राम राम। गोपाल जी का लगने लग गया भोग। गोपाल जी का भोग लगने लग गया भैया। चलो ठीक थी वो, बहुत बढ़िया लगे आज तुम दगर, बहुत बढ़िया। ठीक थी तब वो कबेर हुआ। हाँ ठीक तो भाई भाभी नमस्ते। नमस्ते। तो भाई गोपाल जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गई इधर अनीता भाभी के घर पे। इधर भाभी जी बनवा रही है रोट। तो ये भाभी जी का अपना बिजनेस भी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बनाती है भाभी।
जैसे रोट, अरसे, जो भी आप लोगों को लेना है, सभी प्रकार के अचार भी बनाती है। तो ये देखिए, ये ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं। ये है ये तो रोट बने हुए, कहीं से ऑर्डर था तो ये देखिए भाई, ये बन गए हैं रोट। और यहाँ पे देहरादून में भाभी जी हैं। तो आप लोगों को जिसको भी भाई नहीं होता, कभी किसी को टाइम नहीं होता बनाने का, कोई घर में ही खाने के शौकीन रहते हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कितने प्रकार के अचार हैं, रोट, इनमें क्या क्या बनाते हैं आप मिठाई में? रोट है, सीजनल है। सीजनल है, हाँ। होली के टाइम पे गुजिया बनाई थी भाभी जी ने, बहुत ऑर्डर आए थे। और अभी रोट बन रहे हैं। जैसे आजकल चैत का महीना है, किसी को कलियो देना है, टाइम नहीं है बनाने का, तो भाभी जी से ऑर्डर कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी बनवाने हो तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में कमेंट करके बता देना, तो फिर भाभी जी से संपर्क हो जाएगा। ये बने हुए हैं, ये तो डिमांड पे बने हुए हैं रोट। तो इधर उर्मिला भाभी और मैं आज भाभी की हेल्प करने के लिए आ रखे हैं। तो चलो हम भी हेल्प भी कर लेंगे और खा भी लेंगे। हेल्प से ज्यादा थे ना भाभी? बहुत टेस्टी, इतने टेस्टी बनाती है भाभी, तो भाई आप एक बार इसका स्वाद का जायका लें। जरूर ले। हाँ, फिर आपको पता चलेगा कि आपको अपने गांव याद आ जाएंगे। गांव की रसियाँ याद आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ऑर्डर जरूर करें। देहरादून में है भाई, आजकल जैसे चैत का महीना है, किसी को टाइम नहीं है बनाने का, तो यहाँ पे बोल के भाभी तैयार करवा देगी। इसलिए आप ऑर्डर भाई जरूर दें। मार्केट की मिठाइयाँ लेने से तो सबसे बढ़िया है जो घर में शुद्ध बन रही है। इसका मिलावट नहीं। इसका लाभ जरूर उठाइए। कोई मिलावट नहीं, घर का आटा, घर का गुड़, शुद्ध बन रहे हैं चीजें। किसी को अपनी दिहाड़ी को कलियो देना होगा, टाइम नहीं है बनाने का, तो बोल दे कि भाई हमारे इतने किलो बना वो लड्डू देना बंद करें और ये देना ये शुरू अपनी करें। बिल्कुल हमारी पहाड़ी मिठाई। तो अभी उर्मिला भाभी बताएगी रोट कैसे बने। बहुत टेस्टी। आप एक बार जरूर इन्हें ट्राई जरूर करें। जरूर करें ट्राई, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। सही बात है। आप बार बार पूछेंगे कैसे 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 किसने बनाए हैं? तो आप एक बार ट्राई करें, बहुत ही यमी। शुगर फ्री नहीं है।